अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज जो हलफनामा दिया था साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने, उनकी समाअत हुई आज अदालत में। बहुत दिलचस्प समाअत थी, बहुत से सवालात उनसे पूछे गए। उन्होंने सबसे पहले लतीफ आफरीदी साहब को अपना लीड काउंसिल मुकर्रर किया है। यह भी कहा उन्होंने अदालत में कि उनसे जो साफी अंसार अब्बासी साहब ने खबर कंफर्म की, वो खबर छपने के बाद कंफर्म की। यह भी पूछा गया अदालत में कि बयान हल्फी किस मकसद के लिए तैयार किया गया होगा। आप मकसद तो अदालत को बताएं कि वो क्या है। राना शमीम साहब ने कहा, मेरा बयान हल्फी सरबमोहर था, सील्ड है, खानदान के पास था, लॉकर में था, पता नहीं लीक कैसे हो गया। मैंने अखबार में शाया होने वाली खबर तक नहीं देखी। इतने दिन हो गए, जज साहब फरमाते हैं उन्होंने अब तक खबर तक नहीं देखी जो शाया हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं है, इसी महीने की दस्तावेज है। कैसे इसके बारे में उन्होंने उनको शकूक और शुबहात है। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि शकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद यह हलफनामा राना शमीम का तैयार करदा नहीं है। यह तशवीश जन्म लेती है कि हलफनामा किसने तैयार किया है। राना शमीम साहब से जब हलफनामे का पूछा गया, 4 दिन का वक्त दिया गया उसको पेश करने के लिए अदालत में, कहा कि मेरे पास नहीं, इसे बरतानिया से मंगवाना पड़ेगा। मेरे पोते के पास बरतानिया में महफूज है ये हल्फनामा। इस पर गुफ्तगू करते हैं। और टॉपिक्स भी हैं हमारे साथ। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फरूख हबीब साहब हमारे साथ आएंगे, लेकिन राना शमीम साहब के साहबजादे, उनके वकील भी हैं, एडवोकेट अहमद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अहमद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं काशिफ साहब? गुड गुड सर। ये बताइएगा, अब बहुत सी चीजें। यार 1 मिनट पहले मैं आपसे गिला कर सकता हूँ काशिफ? जी बताइए जी। यार आप लोगों ने तो मुझे शराबी बना दिया है। मेरे एक दोस्त कर्नल है, उसकी वालदा ने तो स्पेशली उससे पूछा कि अहमद ने कब से शराब पीना शुरू की है। तो उसने कहा अम्मी जी आपको किसने कह दिया? उन्होंने कहा जी एयरवाई कह रहे थे, वो काशिफ अब्बासी के शो पे चुस्कियां लगाते रहे। तो हम तो कहते फैंटा की चुस्कियां लगा रहे थे आप। तो ये लिखना था ना साथ फेंटा, लोग तो विस्की की चुस्कियां समझ रहे थे ना। सर आपने एफिडेविट लिखा, आपने किसी को बताया, लास्ट टाइम भी पूछता रहा क्या हुआ आपकी मुलाकात, आप भी नहीं बताते, जो आप भी नीड टू नो बेसिस के ऊपर बताते हैं। लेकिन मैंने एफिडेविट लिखा होता ना तो मेरा थोड़ा स्टाइल अपना होता, डिफरेंट तरीके से। मैं तो उसको पूरा मीडिया हाइप देता और फिर लाता। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा बंदा हूँ। मेरे वालिद साहब शायद आपके वालिद साहब भी यही करते, लेकिन सवाल ये है कि ये लीक कैसे हुआ है? लीक कैसे हुआ, प्लीज हमें भी बताएं कि मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं। एक ऐसा हलफनामा लंदन में तैयार हुआ, सील्ड है, लॉकर में है, वो लॉकर को पांव लगे, सील अपने आप खुली, वो कागज उड़ा, पाकिस्तान पहुंचा और साफी के हाथ में आ गया। ऐसा शायद फिल्मों में हो सकता है, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पनामा लीक्स कैसे लीक हुई? बस लेकिन उसमें तो लीक्स का तरीका मौजूद है। जर्नलिस्ट थे, उन्होंने हैक किया फोंसेका को। जगह पे ये नोटराइज्ड हुई है। और अगर आप उस व्हाट्सएप की तस्वीर देखें तो किसी ने व्हाट्सएप की तस्वीर ली है, और ये किस वक्त ली गई है किसी को नहीं पता, किसके कैमरे से ली गई है। इसके लिए तो मैं IAS जज साहब ने खुद नोटराइज कराया था या किसी के हाथ दिया था कि जाके नोटराइज करा दें इसको? फिर काशिफ अब्बासी साहब, दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड फ्रॉम मिस्टर राना मोहम्मद शमीम। लॉकर की चाबी सर किसके पास है ये बता दें, जिस लॉकर में ये मौजूद? मेरे पास तो नहीं है और ना मेरे वाले साहब ने मुझे बताया। मियां साहब के पास तो नहीं है ना? देखें, मियां साहब के पास होती तो फिर वो तो उनसे पूछें सवाल, मेरे से क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आपके वालिद साहब ने कहा कि उनसे मौकफ लिया गया खबर छपने के बाद। क्या ये बात दुरुस्त है? वो तो ऑब्वियसली नहीं, खबर फिर से बोलिएगा फिर मैं एक मिनट। उन्होंने अदालत में ये फरमाया कि मेरे से मेरा मौकफ खबर छपने के बाद लिया। क्लियर कर दूं, सॉरी आपकी मैंने सवाल काट दिया, मैं क्लियर कर दूं कि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो मुझे मेरे वाले साहब ने उससे पहले बात भेजी कि लतीफ अफरीदी साहब आ रहे थे रिपोर्ट से, वहां केस में थे। उन्होंने कहा आपने उनको अंदर लेके आना। तो प्रोसीडिंग में जो कुछ हुआ है, तो मैं कोर्ट में नहीं था, तो प्लीज उससे मुतालिक मुझसे कुछ ना पूछिएगा, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं बता। नहीं, ये तो मैं इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं ना आपसे, अदालत और नो अदालत, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या आपके वालिद साहब से ये एफिडेविट के बारे में जो पूछा अंसार अब्बासी साहब ने, वो खबर छापने से पहले पूछा या बाद में पूछा? अभी कुछ नहीं अपने डिटेल्स शेयर किए, अभी तक हमने जवाब भी नहीं बनाया, इसलिए अटॉर्नी जनरल साहब का कहना है कि सारी चीज से लगता ऐसे कि ये
हलफनामा राना शमीम साहब ने नहीं लिखा है। उनको मतन ही याद नहीं था, उन्होंने कहा मैंने एफिडेविट नहीं देखा। कौन से वाले एफिडेविट की बात कर रहे हैं आप? आपको ये पता कितने है एफिडेविट लिखे उन्होंने? नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, और वो जो गवर्नमेंट आती है, जो पार्टी आती है, वो अपना अटॉर्नी जनरल आती है। आपने फैसल वाडवा साहब की चीखें, फाद चौधरी साहब, सॉरी मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, आई एम सॉरी, फैसल वाडवा साहब और फाद चौधरी साहब और मवाज सही साहब की तो मेरे ख्याल से चीखें सुन ली हैं। फिर मैं आई एम सॉरी उनके आफ्टर इफेक्ट्स देख लिए कि उनको क्या इतना एकदम सडन शॉक हुआ कि उन्होंने एकदम आके बोला जी ये इनके पैसों पे गए हैं, कि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं बता दूं इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस सर्व होएगा, और इनसे ये सवाल करें ना कि आपके क्या वो रिश्तेदार लगते हैं, मामा लगते हैं, चाचे लगते हैं, फुफड़ लगते हैं, क्लाइंट लगते हैं, आपके क्या लगते हैं? और जो फाद चौधरी साहब है वो उनके मरहूम चचा, आप भी जानते हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जी जी, मतलब उनकी मगफरत फरमाए, वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इनको तो मेरे वालिद साहब का सारा बैकग्राउंड पता है। इनको तो बोलने से पहले सोच, मुझे तो इनको लीगल नोटिस सर्व करते हुए भी, एक लॉयर हैं, मैं क्या करूं? आप कह दिया, देखिए वो पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, अदालत और लीगल केसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन आपको ये लगा कि आज के बाद, इस प्रोसीडिंग के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए, बहुत सा केस कमजोर हो गया आपका? डू यू रियलाइज दिस? वो कहते हैं मैंने लीक नहीं किया, ये लॉकर में है, लॉकर की चाबी, अब जाहिर है किसी के पास तो चाबी भी होगी जिसने 4 दिन में ये पाकिस्तान पहुंचाना है। उन्होंने कहा मैंने एफिडेविट नहीं देखा, मैंने खबर नहीं देखी। व्हाट इज गोइंग ऑन? जिसने आग लगाई भी है पाकिस्तान में, वो खबर किसी ने नहीं देखी, वो एफिडेविट उन्होंने नहीं देखा। व्हाट्स हैपनिंग? काशिफ साहब आपसे एक सवाल करूं? जी जी। आपने कभी क्रिमिनल ट्रायल को कवरेज की है, पूरी कवर की है? सर क्रिमिनल ट्रायल में ये थोड़ी होता है कि जिसने जो गवाही देने आए वो कहे सर वो गवाही मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा क्या था। गवाही देने वाले को गवाही देनी पड़ती है ना। ये कब उन्होंने कहा है? आप इंग्लिश को थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं सक रहे, मैं पढ़ के सर एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना देता हूं। कोर्ट ये फरमाती है, एक तो उन्होंने आपको टाइम दिया 4 दिन का, ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय हिम वाज सील्ड एंड केप्ट। सर मैं आपको बता रहा हूं, in a locker in United Kingdom, it appeared he was not sure regarding the contents of the purported affidavit or document. He wasn't sure about the contents, as the case may be. नहीं काशिफ साहब आगे भी पढ़े, as the case may be। ये बात हो रही थी कि आपने वो जो व्हाट्सएप वाला एफिडेविट चल रहा है उसको पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने उसको नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप वाले की बात कर रहे हैं, अपने एफिडेविट की बात नहीं कर रहे। एक ही एफिडेविट होगा ना उसका, अभी तक इतनी खबरें चल चुकी हैं, तो मुल्क में आग लगी हुई है पिछले 2-3 हफ्ते से, उनको ये नहीं पता कि एफिडेविट कौन सा। काशिफ साहब मेरी बात अगर मुझे जवाब देने देंगे तो फिर मैं आई थिंक आई विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर द सिचुएशन जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपका सिंपल क्वेश्चन ये है कि उनको एफिडेविट के कंटेंट्स का पता है कि नहीं पता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें पता है। जो कंफ्यूजन बन रही है वो इंग्लिश की है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी बहुत फ्लावरी इंग्लिश है जो आई think you people cannot decipher. It is very simple. In the court, the question was being asked, have you gone through the contents of the affidavit which is being shared in the media? I have not gone through. No, just listen to me. I have not gone through the contents of the affidavit which has been shared on the media and the news of Mr. Ansar Abbasi. That's what he said. So why not? जिस चीज पे उनको contempt notices issue हुए हैं, he hasn't read the story. That's what you're saying in the court. Is that believable? Is that what you're saying? ये कुरान है कि हदीस है? अल्लाह माफ करे, कुरान को हदीस को मत लेकर आए, लेकिन आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू है। लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू, जिस दिन आप पहली दफा आए, आपने कहा जी वो अभी लंदन से वापस आए हैं, वो थके हुए हैं। ये आई हैवंट स्पोकन टू हिम that he has gone through a depression. He has lost her wife, 48 years की रफाकत, 55 days my mother was admitted in hospital. You people are not realizing what he's gone through. सर उस सारे में अल्लाह मैं I do not want to मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस तमाम तर ट्रॉमे के बावजूद उन्होंने एफिडेविट लिखा, उसको लंदन जाके नोटराइज कराया, लेकिन उसके कंटेंट याद नहीं उनको। ये इसके बाद ही हुआ ना सारा। If you were to tell me कि मैंने काशिफ अब्बासी साहब, with all respect, you're trying to twist the words. I'm not a politician with whom you can play with like this. I'm very clear. The word in the order is very clear. I will read again. It appeared that he was not sure regarding the contents of the purported. यानी मुबैयना एफिडेविट ना, क्योंकि ये भी पता नहीं किसी को। purported? What is the meaning of purported? काशिफ अब्बासी साहब इसकी गूगल मीनिंग कर लें, मैं करके बता दूं भाई, गूगल मीनिंग करें।
परपोर्टेड की क्या होती है? सर गूगल मीनिंग करे, सारे गूगल का, बट द प्रॉब्लम इज परपोर्टेड मतलब मुबैयन जो सामने आपके जो एफिडेविट आया है। आपका काम है कि अवाम के पास वो चीज लाएं। ये इंग्लिश हमारी अवाम को समझ नहीं आती। एफिडेविट का मतलब है कि जो सर्कुलेशन में है, दैट एफिडेविट, नॉट द एफिडेविट व्हिच माय फादर हैज एग्जीक्यूटेड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी क्रिटिकल नेचर केस। इसमें और पेचीदगियां ना पैदा करें। अच्छा वो कह रहे हैं अपेयरिंग, अच्छा परपोर्टेड का मतलब है अपेयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू। हाँ, तो फिर वो मतलब वो मुबैना हो गया ना, जो सामने आया है वो मुबीना एक एलिज्ड डॉक्यूमेंट है। वो एलिज्ड डॉक्यूमेंट जो रोटेट हो रहा है, ऑब्वियसली व्हाट ही हैज। अच्छा जी, चले मैं ये बोल देता हूं आपके चैनल के लिए, बड़ा क्लियर कर देता हूं लोगों के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि मेरे वालिद साहब ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके कंटेंट्स आप चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूं। उसमें जो लिखा है उसके ही स्टैंडिंग बाय इट। आप ये कह रहे हैं, पढ़ के सुनाइएगा जरा एफिडेविट सर। आप ये कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब इस एफिडेविट के साथ खड़े हर्फ ब हर्फ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं पढ़ के बताता हूं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। That one evening when I, my late wife, the Chief Justice of Pakistan, Mia Saqib Nassar, and his wife were taking tea in the lawn, I found the Chief Justice to be very disturbed and continuously talking on the phone to his registrar, directing him to go to the residence of Justice Mia Amir Farooq, judge of the Islamabad High Court, and request him to immediately call him, within bracket, the CJP. Third paragraph, that in case his call does not get through, then convey to him on his, within bracket, Mia Saqib Nassar, that on behalf that Mia Mohammad Nawaz Sharif and Maryam Nawaz must not be released on bail before the general elections at any cost. सर आप यहाँ पे रुके, ठीक हो गया। यानी मुझे लगता ही है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये वही एफिडेविट है जो हमारे सामने या जो जी जी बिल्कुल वही वाला है। इसलिए मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। ये व्हाट्सएप से मैंने भी पढ़ लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि यही असल एफिडेविट है? जी जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटेंट्स, अब इसकी कॉपी क्या हुई? नहीं, आपने यही कहा ना कि यही असल एफिडेविट है। आप इसके कंटेंट्स, बिल्कुल इसके कंटेंट्स को वी आर स्टैंडिंग बाय इट। लेट्स बी वेरी सिंपल मिस्टर काशिफ, द कंटेंट्स, यस वी आर स्टैंडिंग बाय दैट। ठीक, सो आप इसके साथ खड़े हैं कि जो ये एफिडेविट में लिखा है आपके वालिद साहब पे, अदालत में कह देते हैं कि जी वही एफिडेविट है, मुझे दे दें कॉपी तो होगी एफिडेविट के उसके पास, अदालत के पास, कि मैं इसको उसी टाइम वेरीफाई कर देते, बजाय इसके कि अदालत को फैसले में लिखना पड़ गया कि जज साहब खुद श्योर नहीं है इस एफिडेविट के बारे में। आशीष साहब मैं नेक्स्ट वीक एप्लीकेशन लगाता हूं ऑन बिहाफ ऑफ सारे जर्नलिस्ट के जज साहब इसको डे टू डे हियरिंग करें और जल्दी कंक्लूड करें, क्योंकि आप लोगों में सब्र नहीं है। पेशेंस इज वर्च्यू काशिफ साहब, पेशेंस इज वर्च्यू। वेट, लेट द कोर्ट डिसाइड। सो अब आखिर में यही एफिडेविट है, आपके वालिद साहब इसी को डिफेंड करेंगे अब अदालत में कि उनको, और ये अदालत से ये आ जाएगा 4 दिन में लंदन से इंशाल्लाह जी। ठीक, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया आपका अहमद हसन साहब। सर वैसे एक बात बताएं, मैंने आपको बहुत से प्रोग्राम में देखा है जुबैर साहब, 5-5, 7-7 मिनट आप उठ के वो जाते हैं आ जाते हैं, मतलब ये आपको हमारे प्रोग्राम में टेंशन होती है कि यार हमें टाइम ज्यादा दें। नहीं, मैं कहां चले जाता हूं, मैं तो कभी नहीं किसी। अगर आपको नेक्स्ट टाइम गए तो फिर आप उस प्रोग्राम का बॉयकॉट करेंगे जहां 5-7 मिनट से कम आपको टाइम दिया जाएगा। नहीं, बहुत से प्रोग्राम में बहुत कम टाइम दिया जाता है। तो बिल्कुल मानता हूं, मेरे को मुकाबला जाती है, मैं क्या करूं? वो मैं उससे नहीं, मतलब इसको डिक्टेट आज कल आपके पास इख्तियार नहीं है डिक्टेट करने के लिए, लेकिन वैसे ही यार कभी दोस्ती यारी में बैठ जाएगा, कोई गल नहीं होती। आई थॉट, बिकॉज़ जाहिर सी बात है हमारा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि आपने काफी टाइम उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बड़ा रेलेवेंट था, आपके सवाल भी रेलेवेंट थे और वो जो भी जवाब दे रहे थे वो अवाम के सामने भी आना जरूरी था। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई थॉट वो काफी हो चुका था इस वजह से। ये एफिडेविट पे जज साहब अदालत में कह रहे हैं कि कौन सा एफिडेविट, ये कह रहा है ये वही एफिडेविट है, तो अगर खबर तो नहीं बनी ना। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इशू पर अगर मैं आपकी तवज्जो वो कौन सा है? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के लिए सब नंबर 1 इशू है महंगाई, और इस महीने का सुन ले, अभी डिसमिस ना करें, उसको तो आप ऐसे सवाल पूछे थे, और महंगाई पर 22 करोड़ अवाम। मुझे यकीन है कि जब आप पाएंगे तो आपके हाथ में बहुत सारे इश्तिहार होंगे, आप फोन करके हमें कहेंगे आज का प्रोग्राम महंगाई पे होना चाहिए। बराए मेहरबानी जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, स्टेटमेंट देके बस कर दूंगा, एक स्टेटमेंट देके बस कर दूंगा, इतना ना घबराएं। 22 करोड़ अवाम का ताल्लुक है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड टूट गए ना,
इस महीने का जो डाटा है, इसलिए वो वो इम्पोर्टेंट महंगाई है, पाकिस्तान कौन के कहता अवाम, नहीं है? पाकिस्तान के अवाम जो देख रहे हैं ना, उनके लिए कि ये इनकी तमाम वो जो एफर्ट्स थी, एफर्ट्स अगर की सर मुझे एक बात बताएं, जी मरियम नवाज मैंने देखा अदालत के बाहर खड़ी थी, जी जी, काहे कोई इन चीजों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना उनसे? अच्छा, उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, उनके लिए अपने केस जरूरी है, उनके लिए एफिडेविट जरूरी है, उनके लिए साकिब निसार की ऑडियो जरूरी है। मोहम्मद जुबैर साहब टीवी पे आके डिक्टेट करेंगे कि आपके लिए महंगाई जरूरी है, लेट मरियम नवाज आई कैन बेट कि मरियम नवाज ने एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम्स महंगाई पर जरूर बात की है। अगर अब मैंने भी ये नहीं कहा कि आप पूरा प्रोग्राम महंगाई पर हम नहीं करते, मैंने तो हम नहीं करते सर। ओ तो भाई मैंने गलती कर दी कि आज शमीम की हियरिंग आ गई अदालत में। आई हैव द राइट कि मैं एक चीज पाकिस्तानी अवाम से शेयर करूं। मैंने कहा एक स्टेटमेंट मुझे स्टेटमेंट बहुत महंगाई है, ये बात तो अब आप जो मर्जी सवाल करना है उस पर मैं जरा इनसे लेकिन महंगाई पर मैंने जरूर कहना था, महंगाई मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपके इसके लिए मोहम्मद जुबैर साहब की जरूरत नहीं है। मुल्क में बहुत महंगाई है, तारीख महंगाई है, इसके लिए आपकी बस सारी हर पाकिस्तानी को पता है महंगाई है, हर कोई भुगत रहा है आजकल, महंगाई भुगत रहा है। और क्या भुगत रहा है? डिस्कस तो करना चाहिए ना, लोगों के मजलूम बेचारे जो नेक्स्ट टाइम आप चैनल किसी पे बैठे होंगे और अगर आपने महंगाई के ऊपर डिस्कशन ना की और उनकी मर्जी के मुताबिक की, इसका मतलब ये होगा कि फिर उनको अच्छा कल मैं बता दूं, कल मैं बता के जाऊंगा आपको, मैंने प्रोग्राम करना शायद यही है मेरे साथ, ये पता नहीं कौन जियो पर, मैं पहले सबसे पहले महंगाई का बोलूंगा, आपके मैंने प्रॉमिस किया था। और जब तक महंगाई रहेगी आप किसी और चैनल पे कोई और बात, इसका मतलब है वो तो कभी और कोई बात ही नहीं होगी। महंगाई तो सारी जब तक इनका दौर है, जब तक इनका दौर है तो महंगाई रहेगी। वज़ीर आज़म ने मना किया 3 महीने के क्रिटिकल टाइम है, वज़रा पाकिस्तान से बाहर ना जाए। देखिए बात ये है कि अभी ये बात कर रहे थे, मैंने पहले इसका जवाब दे देना, अब आप भी उनकी पहले आप भी महंगाई के बच जाएंगे। महंगाई तो है ना, हमारा तो इश्तिहारा से ताल्लुक नहीं है ना, मैं तो उनकी बात की बात सर, हुकूमत के पास तो इश्तिहार होता है। आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने 3 महीने के लिए वज़रा को मना किया कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना? नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर कोई भी वजीर है वो बाहर जब जाता है प्राइम मिनिस्टर से समरी मूव करके इजाजत लेके जाता है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गैर जरूरी दौरों को वैसे ही डिस्करेज करते हैं। नहीं, जाती निजी दौरों की बात कर रहे हैं, इस तरह निजी दौरों से मना किया गया। खुद में निजी दौरों के ऊपर भी उनकी जो है वो पाबंदी, ऐसे आप वरना तो हर कोई सामान उठाए, इनकी तरह साबका वजीर आजम जो है वो मुल्क में अमेरिका दौरे पे जाते थे, लंदन रुक के आते थे। एक होता है कि जो पाबंदी पिछले 2.5, 3.5 साल से चल रही हो, ये आज की खबर, आज बच्चों की बात ना करना, आज बच्चों की बात ना करना। कौन से बच्चों की? थोड़ा हौसला रख लें, वज़रा के, सदर के, वजीर आजम के, मैंने कहा ना करना। आप जिसकी बात करना चाहते कर लें, कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताएं, ये स्पेसिफिक पाबंदी क्यों लगाई गई और उसके साथ खबर ये थी कि ट्रिकी, ये मुश्किल टाइम है? नहीं, कोई स्पेसिफिक इस हवाले से कोई स्पेसिफिक पाबंदी नहीं है। मुश्किल लग रही गवर्नमेंट को? कोई पाबंदी नहीं है, सुन ले, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। नहीं, ना कोई ऐसी बात है, ना कोई मुश्किल वाला मामला है। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि फोकस करें अपने काम के ऊपर, वज़रा जो उनकी मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज हैं उनके ऊपर जो है वो तवज्जो दें, क्योंकि जब वो खुद बाहर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बेशुमार जो है वो विजिट्स की बाहर से दावतें आती हैं, वो उसमें देखते हैं मुल्क का कोई फायदा है या नहीं है, वो खुद गैर जरूरी दौरा नहीं करते, इस वजह से वो अपनी टीम को कह रहे हैं कि वो लोग जो 6 महीने से काम कर रहे हैं उनको एक छुट्टी चाहिए 5 दिन की, वो चले जाते हैं। मैंने देखा फवाद क्रिकेट मैच देखने दुबई गए हुए थे, और लोग आगे पीछे जाते रहते हैं। सुन लेना, अगर कोई छुट्टी ऐसी है कि जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो आज ये स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों दिया गया? स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ये, आप हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उसमें हमारे असेंबली के मेंबरान हैं, जब वो वहाँ मौजूद नहीं होते, उनके बिजनेसेस का इशू बनता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हुई। ऐसी कोई इन पर्टिकुलर कोई बात नहीं हुई कि आपने जनाब पाबंदी लगा दी है, कोई जा नहीं सकता, उसको एग्जैजरेट करके जो है वो मीडिया। उन्होंने कहा कैबिनेट में कोई वजीर बाहर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कैसी बात? ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि गैर जरूरी वजीर बाहर गैर जरूरी कोई ना जाए। जरूरी जा सकते हैं, जरूरी जाहिर बात है, अगर कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई तो कोई छुट्टी जाना चाहिए इस वीकेंड, वो जा सकता है। अगर उसके कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसका तरीकाकार है, वो तो पीएम ऑफिस ही छुट्टी देता है। ठीक, चलो मैं प्रोसेस बड़ा क्लियर है। ब्रेक के बाद इलेक्शन कमीशन और हुकूमत भी आमने सामने आ गए हैं। इन्होंने कहा कि अगर अगले कोई भी इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन ईवीएम्स पर ना हुए, हम फंड जारी नहीं करेंगे। उसका बड़े वाज़ेह जवाब दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, डिक्टेट नहीं कर सकते, बड़ा नाजुक प्रोसेस होता है ये सारा। इस पर भी बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब, हम चाहते थे कि जो आज अदालत की प्रोसीडिंग्स हुई, अंसार अब्बासी साहब मेरे भाई भी हैं, कि वो आके प्रोग्राम में अपना दें अपना व्यू, लेकिन उनका ख्याल है कि जर्नलिज्म नहीं होता इधर। मैं परेशान हो गया कि फिर जर्नलिज्म कहाँ होता है जहाँ, अब फिर मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सी डॉजी और ट्रिकी हो जाती हैं कि किसी के मायने ठीक है, किसी के मायने गलत वाली बात हो गई।
मेरा ख्याल है जो कर रहे हैं सारे वो अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अब भाई साहब थोड़ा हौसला, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब जबकि मुल्क में महंगाई भी हो गई है, वुज़रा भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, तो जरा थोड़ा सा एफिडेविट पे आ जाए। जुबैर साहब, आज की आपने प्रोसीडिंग सुनी, कोई डॉजी नहीं लगता काम आपको? देखिए, मैं तो एक मैक्रो बिल्कुल ये इस पे जो जस्टिस शमीम साहब का और आपने बेटे का इंटरव्यू भी दिया है, और बहुत से आपने तो सवाल जितने किए थे उससे और ज़्यादा सवाल उस इंटरव्यू के बाद और आज की प्रोसीडिंग्स के बाद नेचुरल से बनते हैं। बट आई विल कम बैक टू द मैक्रो थिंग ऑफ जस्टिस साकिब निसार बिकॉज ही इज़ द सेंट्रल इशू फॉर अस। हमारे लिए वो क्यों है? ये कोई एक वन ऑफ केस होता तो हम कहते कि हाँ ये तो गलत हो गया, लेकिन एक के बाद दूसरी चीज़ें आ रही है। और साकिब निसार की ये एफिडेविट आने से पहले भी हमें कोई शक नहीं था, एंड लेट मी से इट ब्लंटली, कि साकिब निसार सेंट्रल फोकल पॉइंट थे 2018 के इलेक्शन से पहले नून लीग को गिराने में, और उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था जिसमें गेट नवाज शरीफ आउट था। और उनकी जो चीज़ें थी वो आज भी एक के बाद दूसरे बंदे को डिस्क्वालीफाई करना, दानियल अजीज, तलाल चौधरी, सेनेटर्स को कर बट डू यू रियलाइज कि ये आपकी बात ठीक होगी जी, क्योंकि अभी जो वकील मैं एक और बात कर लूं, एक और जो सबसे ज्यादा फेमस उन्होंने किया था वो डैम का किया था। नो डाउट डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो उस वक्त जब उन्होंने उठाया था और जिस नहज पर लेके गए थे, दैट वाज ओनली टू अंडरमाइन PMLN, और उसके सिलसिले में PTI ने उनको होस्ट किया लंदन में फंड रेजिंग के लिए। अनिल मुसर्रत वगैरह ने सबसे महंगे होटल में ठहराया, और जब एक अखबार वाले ने सवाल पूछा कि आप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हर रोज घूम रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पर यकीन नहीं है। क्या चीफ जस्टिस को या किसी को ये जवाब देना होता है? सो ही वाज कंप्लीटली एक्शन से दिखाना पड़ता है, सिर्फ जुबान से ये नहीं होता। जाहिर है यू कांट एंगेज और इंटरैक्ट विद द पॉलिटिकल पार्टी अगर आप एक चीफ जस्टिस। सो फॉर अस ही रिमेन्स द सेंट्रल पॉइंट, और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन, चाहे ये वाला केस है 7 तारीख को ये क्या लेके आएंगे मैं नहीं कुछ कह सकता, या वो जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, आई थिंक वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। वो वहां पड़ा हुआ है, उसको सुनना चाहिए और उसको डिसमिस करना चाहिए उसके कंटेंट्स और मेरिट के बेसिस पर, इस बेसिस पर नहीं कि उसको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। शौकत सिद्दीकी इज द मोस्ट रेलेवेंट एंड क्रेडिबल एविडेंस दैट वी हैव। रादर ये जो है ना, ये सारे बहुत सारी चीजों के अंदर देखें, साकिब निसार साहब की ऑडियो है, उसके अंदर मजीद ऑडियोज निकल आई, चैनल्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये अल्फाज वगैरह वगैरह, तो इसमें कुछ खराबी हो सकती, मैं नहीं कह रहा खराबी है, लेकिन बहुत सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होना है जो कि आप कर सकते हैं। देखें बुनियादी तौर के ऊपर कौन आके कह रहा है कि जनाब इसकी फ्रांसिक हुई है? इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि फ्रांसिक इन्होंने खुद करवाई है, उसके पैसे भी इन्होंने खुद दिए हैं। अल्टीमेटली प्रूफ कहाँ होनी? कोर्ट ऑफ द लॉ में होनी है ना, तो ले जाएं उसे कोर्ट ऑफ लॉ में। किसे ना आज जज अरशद मलिक की वीडियो कोर्ट ऑफ लॉ में है, एफिडेविट। एक मिनट, एफिडेविट की बात नहीं कर रहा, अच्छा ऑडियो की बात कर रहा हूँ। आपकी ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में गया ऑडियो गई, ना जज अरशद मलिक की वीडियो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक नहीं गई। और ये जो आपका जो सो कॉल्ड हलफनामा है, ये भी ताश के पत्तों की तरह जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया, रेत की दीवार। साकिब निसार का ऑडियो आज तक वो मतन के साथ खड़े सिंध बार नहीं हाई कोर्ट मतन के बेशक साथ खड़े हो, मतलब वो ये अभी वो भी कह के गए, उन्होंने मतन क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा टाइम पे या बाद में पूछा, वो उनका है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां पब्लिश हुआ, जज साहब ने कहा कि मैंने अभी एफिडेविट देखा नहीं, लेकिन बेटा कह रहा है कि मतन वही है। जहां पब्लिश हुआ, वो पब्लिश होने वाला ये बंदा कह रहा है कि ये मैंने इनको नहीं दिया। जब उनको नहीं दिया उन्होंने, तो फिर जो है वो जब पब्लिश हो जाता है, और पब्लिश होने के बाद उसमें आप एक सिटिंग जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप मिलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस एफिडेविट की, उस खबर की क्या हैसियत रह जाती है? यही बात जो है वो कोर्ट जानना चाह रही है। सवाल पूछ लूं आपसे, लेकिन आपने जवाब सीधा देना है। सीधे दे देंगे आपको। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो वो है केस, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? सुने, मैं तो कहता हूँ जिसका केस भी तो इन्वेस्टिगेशन का भी सुने, सबका सुन ले, और हमें किस पे एतराज है? असल मामला ये है, देखें होता क्या है, देखिए जज साहब के जो केस है ना, जज साहब का, उसकी इन्वेस्टिगेशन अब ये देखना है कि उसका फोरम, राइट फोरम कौन सा है। क्या अदालत के बाहर किसी जज को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? क्योंकि दोनों में से किसी पे जा सकती है ना वो बात। मैं तो उसका राइट फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही है ना। मुझे भी सीधा सीधा जवाब, वो तो फैसला आपने, एक मेरा भी बड़ा सीधा सीधा सवाल है, राना शमीम साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून सिंध लायर विंग के नायब सदर रहे हैं या नहीं रहे?
अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं। मियां साहब ने उनको विद ऑल चीफ जज लगाया था। आप ऑफ एयर भी पूछते तो ऑन एयर भी मैं उसका आंसर दे देता हूं। आई हैव नेवर नोन हिम एज अ मुस्लिम लीगर। हो सकता है ये सही हो, आई हैव नेवर नोन हिम। भाई मैं विद ऑल ऑनेस्टी ये बता रहा हूं। मतलब एक छोटी सी चीज उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में यही वकील साहब ने कहा, एक पहले मैं आंसर कंप्लीट कर लूं। नहीं, पहले मैं आंसर कंप्लीट कर लूं। पहले मैं आंसर, यार प्लीज यार, मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हर लॉयर विंग के वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ काफी होते हैं वैसे भी। हर वाइस प्रेसिडेंट को चीफ जज नहीं लगाया जाता सर। नहीं, मुझे नहीं। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा कि इनकी एक्सटेंशन के लिए वो आए हुए थे और आपके सेनेटर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। आपने मेरे से सवाल पूछा, I am saying with all honesty, and you know my integrity, I would have said yes, and maybe he's right, he was vice president, but I don't know, I have never known him as a Muslim leader. मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता था, ये फर्स्ट टाइम जब। दूसरी चीज, ये साहबजादे नहीं फरमाया पिछले इंटरव्यू में शाहजेब के साथ। साहबजादे को भी पहली दफा मैंने देखा। अब इनका देखना आपके लिए जरूरी नहीं। 2019 में मुलाकात की लंदन में मियां साहब से, जज साहब ने, और ये ऐसा टाइम है जो आप मेरे से बेहतर सुन लें, मेरे से बेहतर जानते हैं कि अक्सरियत मुस्लिम लीगर से मियां साहब मुलाकात नहीं कर रहे थे उस टाइम। ये बात पता ना आपको इस बात का? मतलब ये भी सच जवाब दीजिएगा। ये बिल्कुल सच है, विद ऑल ऑनेस्टी, कि मुझे बिल्कुल इनका नाम तक नहीं पता था। ये पूछ रहा हूं, क्या 2019 में मियां साहब हर आने वाले को मिल रहे थे? मतलब कम लोगों को मिलते थे। हाँ, तो जब कम लोगों को मिल रहे थे लेकिन इनको मिले हैं तो भाई, तो क्वेश्चन आपका फिर भी सेम आंसर है मेरा। आप ये उससे अखज़ कर रहे हैं कि मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस तो बात खत्म होगी। प्रीटी श्योर के जज साहब 99.9%। मिसाल के तौर पर अगर मैंने मुसद्दिक मलिक से पूछा या मिफ्ता इस्माइल से पूछा या मरियम और नन ऑफ देम knew about this person. सर जिमनी सवाल भी ले लेना। जिमनी सवाल एक छोटा सा जिमनी सवाल आप चले जाएं, हम आपस में। राना शमीम साहब अमेरिका से आते आते लंदन क्यों रुक गए नोटराइज कराने के लिए? पाकिस्तान आके नोटराइज करा। आप इसका जवाब वो थोड़ी दे सकते हैं। आई हैव नो बैकग्राउंड टू दिस केस। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को अगर ये केस, अगर एफिडेविट ये बाहर भी फेंक देते हैं कोर्ट, लेट्स अज्यूम, और हो भी सकता है। नहीं, कुछ लोग। एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। साकिब निसार हमारे लिए रिमेन्स सेंट्रल फोकल पॉइंट हु मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। पूरा जाएं, इन्वेस्टिगेटेड। सर एक सेकंड रुक, साकिब निसार के पीछे पूरा जाएं, पूरा शौक पूरा करें। वो सारा नहीं, सिर्फ साकिब निसार नहीं होगा ना, उसमें और भी कैरेक्टर्स होंगे। सर मेरी तसल्ली, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, इस एफिडेविट पर आपके टॉप टू बॉटम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और क्या कहा है जरा सुनिएगा। उसके बाद मैं कहूंगा कि अगर बाहर फेंक दे, ये मामला इतना सिंपल नहीं रहता। उस दिन भी हमने ये कहा था इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सर। 7 तारीख अभी अदालत लेके आ जाए। मेरी बात सुने, ऑडियो साइट साकिब निसार की ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये केस तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद सुन रहा है, तो मैं और इसको वो सारों को कह रहे हैं आओ मुझे जवाब दो कि किसके पास क्या जवाब है। पहले सुने सर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन ले। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप सब ने इसको हकीकत मान के वी नॉट यूज इट। भाई कोई भी बोलेगा तो हम कहेंगे। ठीक, एक सुन। नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई है। अदलिया आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, ये सामने आ रहा है आपके। मियां नवाज शरीफ की जो बेगुनाही, मरियम नवाज की बेगुनाही, और जिस तरह उनको कैद किया गया, जिस तरह उनकी जमानतें जो है वो रिजेक्ट की गई, तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्लॉड है। ये बयान दे दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। आज अगर कोई मुल्क में इंसाफ है, उसका एक तकाजा है कि जब ये बात उठ गई हो किसी केस के बारे में, इतनी इखलाकी जुर्रत अदालत में होनी चाहिए कि इन केसों को उठाकर बाहर फेंके, कह दे कि मियां नवाज के खिलाफ सबूत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने ओन किया इस डॉक्यूमेंट को। आप अनइंटरप्टेड मुझे जरा आधा मिनट दे दें। देखिए, हमारा ये जब आया था तो दिस वाज ऑन टॉप ऑफ ऑल द अदर थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी नैब को ये नहीं कहा कि 6 महीने में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि 6 हफ्ते में रेफरेंसेस फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी मॉनिटरिंग जज उसको नहीं लगाया जो फैसला दे चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में कभी ट्रायल कोर्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के लिए किया। 450 वो जो पनामा के थे उसमें से 449 हमें नहीं पता। इस समय साकिब निसार साहब नहीं थे, बाय द वे। साकिब जमाली was the chief justice of Pakistan जब ये केस उठाया चीफ जस्टिस इन जनवरी 2017। जब ये केस उठाया गया था तो अनवर ज़ैद जमाली साहब चीफ उस वक्त खत्म हो गया था ना, जब उनकी रिटायरमेंट के बाद अनहर्ड छोड़ के फिर इन्होंने खोसा साहब को हेड ऑफ द बेंच बनाया था। साकिब पहले बेंच में अनवर ज़ैद जमाली साहब थे। साकिब निसार, और बाय द वे हम खोसा साहब को कब वो एक्सोनरेट कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, अभी तो हमारा
हम डिस्कस कर रहे, तभी तो मैंने कहा जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सिर्फ साकिब निसार नहीं आएंगे इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा, और भी लोग शामिल होंगे। सो प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको भी उतनी ही डिमांड करनी चाहिए जितनी हम डिमांड। उसके बाद अगर साकिब निसार, खोसा साहब और कोई जज बिल्कुल बेकसूर है तो बिल्कुल हमारे लिए शिकस्त होगी। जनाब, मसला यह कि जब पैनमा लीक्स आए थे तो आप कहते हैं मनी ट्रेल, जवाब दे। अब ये एक एफिडेविट, ऑडियो, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब वगैरह वगैरह, ये जितना एक एविडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो जो सारी चीजें बता रहे हैं, आपके ख्याल में इसको इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए? देखें, बात यह है कि इन्वेस्टिगेट होना है। अगर ये इसको उठा रहे हैं, मुझे आप सादा सी बात है, इसको किसी फोरम के ऊपर तो लेके जाएं। किस फोरम पे? उस जिस फोरम पे लेके फोरम आप बना दें। नहीं, हम क्यों बनाएं फोरम? क्यों नहीं बनाएंगे? एक मिनट, सरकार बनाती है या ऑपोजिशन बनाएगी? नहीं, एक मिनट। तारीख क्या है? तारीख इनकी क्या है? आप पहले जस्टिस कयूम के जो है वो टेलीफोनों के ऊपर फैसले लिखवाते हैं। जब आपके ऊपर कोई मामला होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप हमला कर देते हैं। जजेस और उनके बच्चों की पांव तले से जमीन निकालने की बात करते हैं। जजेस को बोगस भरा कहते हैं, मुझे क्यों निकाला की गर्दान करते हैं। कतरी खत का फ्रॉड, जाली ट्रस्ट डीड का फ्रॉड, ये सब चीजें जब नाकाम हो जाती हैं, 4 फ्लैटों की रसीदों मैं जरा समझना चाह रहा हूं, मैं मेरी समझ के लिए कर दूं। नहीं, आपकी समझ तो आपकी पार्टी के अंदर, इस हुकूमत के अंदर बहुत से लोग हैं जिनकी तारीख है और वो तारीख इनके साथ बैठने की है। सो वो अब आपके वजीर हैं, वो सब ठीक है आप कह रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इसका मतलब यह है कि जो खराबी अगर फर्ज करें पिछले 20 साल में, आपने भी सियासत की है, आप लोगों ने बहुत सी बातें की, इमरान खान साहब ने जितने बयान दिया, सारे बयान, ये भी एक तारीख बन गई। क्या उनको आइंदा वजीर आजम नहीं बनना चाहिए? यानी इस टोकन के साथ तो आप ये कहेंगे अगर ये तारीख बन गई इसके बाद तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। देखें क्या फर्क है? देखें क्या फर्क है? फर्क ये है कि इनको करप्शन के ऊपर, चोरी के ऊपर जो है वो सजाएं। सर देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये उसको बचाने के लिए साफ हो, वो ये एक मिनट, काशिफ साहब सिर्फ एक कि जनाब चूंकि इन्होंने एक मलक कयूम किया था, छोड़ दें। इन्होंने जज अदालत पे हमले किए हैं, इन्होंने जजेस को पैसे खिलाए, इन्होंने किसी को ब्रीफ केस दिए, उन्होंने उनको रिवॉर्ड किया, किसी को सदर पाकिस्तान बनाया, किसी को गवर्नर बनाया। बट डज दैट मीन कि इसके अलावा, इसके बाद इनकी कोई भी बात आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते? सुन ले, इसकी बुनियाद, इसको भी बुनियाद बनाकर इन्होंने यही गए ना, जस्टिस कयूम वाली टेप को ले गए जो इनके साथ था। ये मरियम ने अभी एक और दरखास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जस्टिस कयूम को टेक्ना केस में, जिसमें शहबाज शरीफ ही लगा रहे थे कि जरदारी को इतनी सजाएं देनी है, क्योंकि वो सेटिसाइड हो गया था, उसी बुनियाद के ऊपर हमारे केसेस को भी सेटिसाइड कर दें। अब उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये कर बुनियाद बना रहे हैं कि क्यों किया, तो फिर ये तो बात नहीं, तो ये मैं कह रहा हूं ना, जाएं कोर्ट में, जाएं ना, ले जाएं इन वीडियोस को, क्यों नहीं लेके जाते? आज तक आप कुछ नहीं आज करेंगे। तक ये लेके गए हैं। सो यू वांट टू डू एनीथिंग? नहीं, इनका तो हमें तो पता है कौन सी चीज हमें कोर्ट तो में पता नहीं है है। कि जालसाजी है। मैं बता देता हूं, साकिब निसार साहब की ऑडियो कोर्ट में मैं नहीं बता है। देता एक मिनट काशिफ साहब, एक मिनट, मेरा भी बाकी सादा सवाल दोनों है केसेस ना। मेरा ख्याल है कोर्ट में, सब चीजें ये तो कोर्ट खुद सुन रहा है। नहीं, ये तो तौहीन अदालत है, बार ने, ये तो तौहीन अदालत का लेकिन केस है। इसी के ऊपर है ना, ये तो केस अदालत फैसला कर देगी ये एफिडेविट ठीक है या गलत है, ये फैसला होगा ना इसमें। ये तो लेकिन तौहीन ऑडियो अदालत का जो केस चल रहा है ना, साकिब निसार की इसको उसके साथ लिंक तो नहीं किया गया। दूसरा बुनियादी चीज ये है कि ये सारी चीजें आ गई, मेरा केस तो वहीं पे खड़ा है कि 4 फ्लैटों की रसीदें नहीं आई। आई हैं तो बता दें। अब जवाब वीडियोस आ गई, ऑडियोज आ गई, हो गया ठीक। पहली बात तो ये है कि ये मैं इनसे 10 सवाल पूछ सकता हूँ कि 7 साल से वो रसीदों के जवाब दे दें जो फॉरेन फंडिंग केस में। व्हाट इज द डिफरेंस? आपने बीआरटी में क्यों स्टे लिया हुआ? क्यों लिया हुआ? आपने जवाब देना था ना। आपने इमरान खान के एक सेकंड सुन, ये दोनों काम जो उन्होंने किए, नहीं, हमने ठीक तो किए या गलत किए? सर इसका जवाब दे देना, ठीक किए या गलत किए? इन्होंने गलत किया, हमने तो आप भी फिर सब जिसने जवाब, आपका आप भी गलत कर रहे हैं ना फिर तो। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आपको ये कहा था कि नवाज शरीफ का ट्रायल कोर्ट हुआ ही नहीं और राइट ऑफ अपील हैज बीन डिनाइड, जो दुनिया के यूएन कन्वेंशंस के अगेंस्ट है। कोई केस ऐसा नहीं होता जिसमें राइट ऑफ अपील ना हो। नवाज शरीफ का लिए राइट ऑफ अपील नहीं था 184(3) के तहत। नॉट इन पैनामा। पैनामा ना क्या उनको नैब कोर्ट से सजा हुई है? नहीं, मैं आ रहा हूं ना, सीक्वेंस इनकी नाहली को भाई सीक्वेंस नाहली की बात। एक मिनट, इन्होंने अब रसीदों का जिक्र, सीक्वेंस में बता रहा हूं। पहले ये पनामा में लेके गए। पनामा में क्या केस हो सकता था कि रसीदों का हो सकता था, मनी लॉन्ड्रिंग का हो सकता था, टैक्स अवेजन का हो सकता था, सोर्स ऑफ इनकम ना बताने का हो सकता था, एंड ऑल ऑफ दोस, नन ऑफ दोस केसेस थिंग्स वर यूज्ड टू ठीक है। उसके बाद का जो हिस्ट्री है, जो मैंने आपको अभी बताई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्रेसिव होके
उनको 6 हफ्ते में फाइल करने के, जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट नहीं है। तो जब मैंडेट ही नहीं है और वो चीज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी उसके जवाब देते, जो मैंडेट है फॉरेन फंडिंग केस में मैंडेट है उसमें जवाब नहीं देते। हो गया सर। अच्छा नहीं, एक और तोशा खाना, एक सेकंड, तोशा खाना में फॉरेन मिनिस्टर के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट एन इशू, बट प्राइम मिनिस्टर के लिए तोशा खाना का बताने का इंटरनेशनल रिलेशंस खराब आपका जवाब आ गया फॉरेन फंडिंग का। मैं गया हूं उस केस में, आज तक नहीं आया जवाब। ओ भाई अब तो 7 साल से बैठे, हमने तो कोई जाके स्टे नहीं 5 साल से। हमने कहां स्टे लिया? ब्रेक लेते हैं आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ईवीएम्स पेपर बैलेट के लिए आइंदा पैसे नहीं देंगे, फैसला कर लिया आप लोगों ने कि नहीं देंगे? मैंने क्या फैसला करना है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि आपने जो है वो कानून है जो इलेक्शन एक्ट जिसमें अमेंडमेंट हुई है, दबाव बढ़ाया जा रहा है, हर किस्म के दबाव को इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है। देखें, मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट उन्होंने कहाँ दी है, कोई प्रेस रिलीज जारी की है तो मुझे बता दें। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को जो कानून है उसके मुताबिक अब तैयारी करनी चाहिए आइंदा इंतखाबात के लिए, और वो इंतखाबात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या वाकई पैसे नहीं देंगे अगर वो पेपर बैलेट कराते हैं? अल्टीमेटली देखें ना, कानून के खिलाफ तो कोई पैसे नहीं ना दिए जा सकते। फिर आप कहेंगे ऑर्डर पैरा बन गया उसके ऊपर। अब मुझे बताएं। आई थिंक दोनों साइड को बड़ा ओपन होके सोचने की बात है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम नहीं करा सकते, ये इट्स नॉट सो सिंपल अ थिंग। इनको ये पूछना चाहिए कि जी आप हमें 1 2 3 4 5 6 रीजंस बता दें। कानून पास हो चुका है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, आप अपनी मजबूरियां और अपने कंसर्न्स बता दें कि आप 2023 तक नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दे शुड बी रेडी टू लिसन टू दोस कंसर्न्स। कानून पास होने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसकी इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं हो सकती तो बाय हुक और बाय क्रुक मुमकिन नहीं है आप कहने का। ये भी मुमकिन है कि वो मुमकिन ही ना हो कि वो गवर्नमेंट में मिसाल के तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करना उन्होंने, क्वालिटी ऑफ पीपल एंड सो अभी तो बहुत टाइम इश्यूज आ सकते। देखिए अगर उनके लॉजिकल इश्यूज हैं, 20 सेकंड है आपके पास, लॉजिकल इश्यूज है सुनने पड़ेंगे ना आपको। देखिए लॉजिकल इश्यूज ही सुनते रहे। 2010 में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ईवीएम पे हमने काम करना है, ग्रेजुअली 5 से 10 साल में ये लेकर आना है। आज हम 2021 में भी खड़े वही केसेट सुनी जा रहे हैं। फिर तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही ना हो इस मुल्क के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता। अब इलेक्शन कमीशन को मैंने खत्म करना, संजीदगी से इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। बायस्ड है आपके ख्याल में? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बायस है, ये नहीं बायस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कानून को फॉलो करना चाहिए। डर गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।